दोस्तों आज मैं आपको एनिमेशन के बारे में वो सब बातें बताने जा रहा हूँ जो अक्सर लोगों को सालों के बाद समझ में आती है। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप ये सारी नॉलेज शुरुआत में ही हासिल कर लें। मेरा नाम शाहज़ेब है और मैं उन गिने चुने लोगों में से हूँ जो एनिमेशन इंडस्ट्री को सिर्फ सरफेस पे नहीं बल्कि उसकी गहराइयों तक समझते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल इस फील्ड में गुजारे हैं। रोज़ाना कुछ नया सीखा है, कुछ नया ट्राई किया है और हर रोज़ नए एक्सपीरियंसेस ने मेरी स्किल्स को बेपनाह बेहतरी दी है। एनिमेशन की दुनिया 19s में हैंड ड्रॉन सेल एनिमेशन से शुरू हुई थी। फिर वॉल्ट डिज्नी ने स्नो वाइट 1937 जैसे मास्टरपीसेस बनाकर इंडस्ट्री को नए स्टैंडर्ड्स दिए। आज हम AI असिस्टेड 3D एनिमेशंस और वर्चुअल प्रोडक्शन के दौर में हैं। एनिमेशन इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज 2025 तक $500 बिलियन से ज़्यादा होने के एस्टिमेटेड है। एनिमेशन सिर्फ इंटरटेनमेंट में नहीं बल्कि एनिमेशन गेमिंग, एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में भी यूज़ हो रही है। चलें अब बात करते हैं कि आपका एनिमेशन का जर्नी कहाँ से शुरू करना है। आपने वो गलतियाँ हरगिज़ भी नहीं करनी जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं। ज़्यादातर बिगिनर्स ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जैसे कि फ्लैश या फिर आउटडेटेड मेथड्स में फंस जाते हैं। इससे ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बल्कि आपकी क्रिएटिविटी का स्कोप भी लिमिटेड हो जाता है। मेरा अप्रोच हमेशा स्मार्ट वर्क फ्लो है। स्टेप 1, ट्रेडिशनल आउटडेटेड टूल्स को बाईपास कीजिए। स्टेप 2, डायरेक्टली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर सीखिए। 3D एनिमेशन के लिए ब्लेंडर, ऑटोडेस्क, माया, सिनेमा 4D या फिर अनरियल इंजन। कैरेक्टर एनिमेशन के लिए iClone, कैरेक्टर क्रिएटर 4 एंड ZBrush। स्टेप 3 में AI टूल्स को इंटीग्रेट कीजिए। स्टेबल डिफ्यूजन, रनवे, लूमा AI, डीप मोशन, जिससे आपका टाइम बचेगा और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एनिमेशन सीखने के बेनिफिट्स पर। ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपवर्क एंड फाइवर, रिमोट स्टूडियोज, नेटफ्लिक्स एनिमेशंस, गेमिंग कंपनीज एंड इसके अलावा यूट्यूब पर अपनी एनिमेशंस बनाकर डालना। अगर आप जेन्युइनली एनिमेशन कैरियर में सीरियस हैं तो आज ही अपनी जर्नी शुरू कीजिए मेरे साथ। मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए, सही टूल्स, सही टेक्निक्स और सही माइंडसेट के साथ। सबसे पहले मैंने ChatGPT को बताया है कि मुझे क्या चाहिए और उसके बाद उसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर से कर लूँगा कॉपी करने के बाद मैं पिकल्यूमन पर जाऊँगा। ये एक वेबसाइट है इमेजेस जनरेट करने के लिए। इसे आपने लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल के साथ और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है और अपनी प्रॉम्प्ट जो कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है या फिर यहाँ पर क्लिक कर दें एंड आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। इसे कर लेना है डाउनलोड एंड डाउनलोड करने के बाद मैं इसे कर लूँगा क्रॉप, बस, और मैंने सेव कर दिया। और अब इसके बाद मैं हुनयान पर जाऊँगा। ये वेबसाइट है, नोट कर लें, 3d.hunyan.texan.com। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है और जहाँ पर आपने इमेज डाउनलोड की थी उसे सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेना है। अब इसके बाद जनरेट नाउ पर क्लिक कर देना है एंड गाइस कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका जो हेड है ना वो जनरेट हो जाएगा। हुनयान का मकसद आपकी इमेजेस को 3D मैश के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर से फॉर्मेट FBX सेलेक्ट करें एंड डाउनलोड पर क्लिक कर दें। आपका जो 3D मैश था वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पर फोल्डर्स बना रहा हूँ, सब फोल्डर्स बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकूँ और मुझे बाद में ढूंढने में आसानी हो। तो ये जो हेड मैंने डाउनलोड करा है इसको मैं यहाँ पर से जाके अपने किसी भी फोल्डर के अंदर रख दूंगा, ठीक है, कैरेक्टर्स वाले फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। एंड अब इसके बाद ना मुझे यहाँ पर वर्क स्पेस अपनी स्टैंडर्ड रखनी है और यहाँ पर से इस हेड को मैं पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर से कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं आप एज अ कैरेक्टर भी, बट यहाँ पर प्रॉप कर लें तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो प्रॉप पर मैंने क्लिक कर दिया और अब यहाँ पर आपका हेड जो है वो आ चुका है अपने कैरेक्टर का। और इसको बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडशॉट पर क्लिक करें और उसके बाद आपने प्रो में रहते हुए मैश पर क्लिक करना है एंड देन स्टार्ट हेड जनरेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर रेफरेंस जो इसने साथ में दिया हुआ है अलाइनमेंट पॉइंट्स वाला, तो यहाँ पर इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मार्कर्स दिए हुए हैं इन मार्कर्स को हमने
जो है वो फिक्स करना है। यहाँ पर 32 सेलेक्ट करना है आपने और 32 जो हैं वो पॉइंट्स आ जाएंगे, मार्कर्स आ जाएंगे। और जहाँ जहाँ पर उसने रेफरेंस के अंदर ऐड किए हुए हैं पॉइंट्स, वहीं पर आपने अपने हेड पर पॉइंट्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, गौर से देखना है आपने। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर प्लेस कर देना, तीसरा यहाँ पर प्लेस कर देना आपने आईब्रो के एंड पर या स्टार्ट में, यहाँ पर फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, ठीक है, और छठा जो है आईब्रो के बिल्कुल एंड पर। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो सातवां यहाँ पर ऐड करना है, आठवां आपने यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद नौवां आपने यहाँ पर ऐड करना है। क्योंकि रेफरेंस के अंदर जैसे जैसे ऐड हैं पॉइंट्स, हमने बिल्कुल वैसे ही पॉइंट्स ऐड करते जाना है। बहुत ही ईजी है। तो आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप का मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। बहुत ही ध्यान के साथ आपने सब पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। ठीक है, जैसे जैसे वहाँ पर पॉइंट्स ऐड है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी है कि मुझे 20 वाला जो है मैंने 21 की जगह पर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपने इसको सेट कर लेना है 26 और उसके बाद यहाँ पर रोटेट करके मैंने सेट कर दिया 27 और अब राइट साइड पर भी हमने अपने बाकी पॉइंट्स ऐड कर देने हैं। जहाँ जहाँ पर रेफरेंस में है बिल्कुल ध्यान से वहीं पर आपने ऐड करने हैं। एक बिल्कुल स्कल के ऊपर भी है 32 जो पॉइंट है, 31 सॉरी, ये भी ऐड कर देते हैं। हाँ, 32 इसके बिल्कुल बैक साइड पर होगा, स्कल के बिल्कुल बैक साइड पर। तो ये हम यहाँ पर भी इसे ऐड कर देते हैं, इसको बिल्कुल सेंटर में कर देना। और उसके बाद अब बारी आती है आखिरी पॉइंट की, वो भी ऐड कर दिया। और अब हेड जन एआई जो है, हेड जन एआई, इस पर आपने क्लिक कर देना है जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रिफाइन मैश पर क्लिक कर देना है। एंड रिफाइन मैश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना एंड अटैच टू बॉडी पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अगर आपका करैक्टर मेल है तो आपने मेल रख लेना है एंड नो मास्क एंड जनरेट। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टॉप कर करके प्रैक्टिस करनी है तो ईजीली आप अपने करैक्टर को जनरेट कर सकते हैं। ये करैक्टर डिज़ाइन करने का, कस्टम करैक्टर डिज़ाइन करने का सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी और प्रोफेशनल मेथड है। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं और अब जो हेड था हमारा पहले वाला उसको डिलीट कर देते हैं। एंड ये सारे टैब्स जो है ना मैं क्लोज़ कर दूंगा, मुझे यहाँ पर इनकी नीड नहीं है, ताकि मेरा करैक्टर सही से मुझे दिखे बड़ा करके। अब देखें इसका हेड जो है ना वो काफ़ी छोटा है ओवरऑल बॉडी से, तो हमने क्या करना है कि इसके हेड को ना बड़ा करना है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे गाइस, मॉडिफाई वाला जो सेक्शन है ना हमारा, इसके अंदर हम मॉव्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर फुल हेड पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड हेड स्केल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हेड स्केल को हम 94 तक ले जाएंगे एंड अब नेक पर आएंगे एंड नेक की जो लेंथ है इसको हम कर देंगे इंक्रीज़ कर दिया। अब इसके बाद आई थिंक ये इतना इनफ है, इस पे इसको मज़ीद बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब टेक्सचर्स में आ जाएंगे, मटेरियल्स के अंदर एंड हेड वाला मटेरियल पे जाएंगे एंड बम्प को रिमूव कर देंगे। तो ये बम्प रिमूव करने के बाद मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, सो मैं क्या करूँगा, अंडू करूँगा और उसके बाद मैं बम्प पर क्लिक करने के बाद ना इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दूँगा। बम्प दरअसल क्या होता है, ये नॉर्मल मैप होता है और इस नॉर्मल मैप का काम होता है डिटेल्स दिखाना, आपकी जो टेक्सचर्स के अंदर डिटेल्स होती हैं वो दिखाता है। अब इसके बाद गाइस हम ये टी पोज ना इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, टी पोज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने जो काम करना है नेक्स्ट वो ये है कि आपने यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा जी ब्रश का, ये वाला CC गो जी यहाँ पर, और यहाँ पर टी पोज को सिलेक्ट करना है एंड गो जी पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसे क्लोज कर दें और उसके बाद लाइट बॉक्स पर क्लिक करें और इसे ना थोड़ा पीछे ले जाएं, इतना पीछे ले जाएं कि आपका कलर चेंज ना हो। अब यहाँ मटेरियल पर क्लिक करें एंड स्किन शेड 4 पर क्लिक कर दें। ठीक है,
इतना काम करने के बाद ना अब आपने ज्योमेट्री पर क्लिक करना है एंड डिवाइड पर क्लिक कर देना है, इसको स्मूथ कर दें। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने करैक्टर के हेड के ऊपर फोकस कर लेना है। अब यहाँ पर ZBrush की कुछ शॉर्टकट कमांड्स हैं, जैसे कि कंट्रोल प्रेस करके माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करके मैं इसको जूम करूँगा, माउस को आगे पीछे करूँगा तो ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माउस के सिंगल लेफ़्ट बटन को होल्ड करके माउस को ड्रैग करूँगा तो ये रोटेट होगा, और आल्ट प्रेस करके करूँगा तो ये पैन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करना है और ब्रश के साइज़ को आपने इंक्रीज़ कर देना है। देन आप ब्रश के स्टाइल चेंज करेंगे, ठीक है। और मैंने कर दिया है यहाँ पर मूव ब्रश जो है वो कर दिया है, और अब मैंने यहाँ पर अपने सबसे पहले नंबर पर नोज़ को सेट करना है, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। तो मैंने इसको यहाँ पर जूम कर लिया काफ़ी, और अब मैं इसको सेट करूँगा। माउस को आपने माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखना है, और साथ आप यहाँ पर ड्रैग करोगे तो आपकी स्कल्पटिंग होगी। ये आपके मैश की स्कल्पटिंग हो रही है इनफैक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल इसी मेथड से आपने स्कल्पटिंग करनी है। आपको ZBrush के बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आपको जो सिंपल्स बताए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के टूल्स, और इसको कंट्रोल करने का वो आपने इस मेथड से आपने अपने करैक्टर की स्कल्पटिंग करते जाना है। मैं यहाँ पर इस करैक्टर के जो फेस फीचर्स हैं उनको सेट कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप इसको बाकी फ़ीचर्स की तरफ, फेस फीचर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके नॉस्ट्रल्स पर काम कर रहा हूँ अभी। ये नॉस्ट्रल जो है मैंने इनको सेट करना है यहाँ पर, और बिल्कुल बराबर करना है। दोनों साइड पर इसके नॉस्ट्रल्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ताकि आपका करैक्टर जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल दिखे, ठीक है। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ अभी, और अब देखते जाएं कि ये फाइनल लुक जब इसकी आएगी तो कितना ज़बरदस्त हमारा करैक्टर बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर से नोज़ की जो ये वाली नोस्ट्रल इसको थोड़ा नीचे करते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ पर से अच्छा। अब आपने शिफ्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से एक दफ़ा, और अब ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये मैं इसको अपने ब्रश को जो है ड्रैग कर रहा हूँ। ये दरअसल क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये स्मूथ हो रहा है मैश, ठीक है। ये देखें, ये मैश को मैं यहाँ पर से स्मूथ कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा शिफ्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, और उसके बाद आपका जो ब्रश है वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर से आई थिंक ब्रश की साइज़ को थोड़ा कम करते हैं, और अब यहाँ पर से भी मैं इसकी नोज़ की नॉस्ट्रल्स को भी जो है ना वो भी स्मूथ कर देता हूँ। हाँ जी। और आपको अपने करैक्टर के हेड में जिन जिन चीज़ों को आपने स्मूथ करना है उन चीज़ों को स्मूथ कर सकते हैं, और इंटेंसिटी को यहाँ पर से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्रश की साइज़ को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, इंटेंसिटी कम कर दी, और अब मैं शिफ्ट प्रेस करके अपने बाकी के सारे फेस को स्मूथ कर लूँगा। स्मूथ करने से क्या होगा कि जो आपके मतलब कि जो मैश के अंदर कहीं पर अगर खड्डे हैं, कहीं पर मैश बाहर उभरा हुआ है, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा बाकी मैश के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने जो है ना आइज़ को सेट नहीं करना, बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब यहाँ पर नेक पर आ जाते हैं, और स्कल पर जब आपने काम करना है तो ब्रश की साइज़ को ना इंक्रीज़ कर देना है, क्योंकि स्कल में डिटेल्स नहीं होती। तो बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर डिटेल्स होंगी आपने उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग अपने ब्रश की साइज़ को बढ़ाना है या फिर कम करना है, और इसी तरह से इंटेंसिटी को भी बढ़ाना है या फिर कम करना है। आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा। हो सकता है कि आपको अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही हों, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें इतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी जितनी कि मेरे लिए हैं। मैंने करैक्टर को काफ़ी ज़्यादा जूम आउट कर लिया है ताकि मुझे पूरी बॉडी अच्छे से दिखे। अब मैंने बॉडी को क्या करना है कि यहाँ पर स्मूथ करना है अपने कार्टूनी करैक्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कार्टूनी करैक्टर्स होते हैं ना उनकी बॉडी काफ़ी जो फेस के
फेस बोल रहा हूँ, यहाँ पर बॉडी के जो मतलब कि जैसे बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि लेग है, आर्म है, फोर आर्म है, फोर लेग है, ये सब की सब बहुत पतली होती हैं, ठीक है। तो रियलिस्टिक करैक्टर से काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा करैक्टर की एज भी मैटर करती है। अगर करैक्टर अडल्ट है तो फिर करैक्टर की बॉडी अडल्ट्स की तरह होगी। अगर करैक्टर हमारा यहाँ पर एक बच्चे का करैक्टर है तो हमारी बॉडी बच्चे के करैक्टर की तरह होगी, ठीक है ना। तो अगर बच्चों का करैक्टर आप बना रहे हैं तो अपने करैक्टर के जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पतला रखना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और जैसे मैं अभी आपके सामने जो फाइनल लुक दूंगा यहाँ पर, आपने बिल्कुल वैसे ही अपने करैक्टर्स की बॉडी को रखना है। और जब आप इनकी एनिमेशन करेंगे करैक्टर्स की, तो एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ इस तरफ को, और इसकी बॉडी की जो शेप है ना, वो कार्टूनी करैक्टर्स की जैसे होती है वैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर से आपने आर्म प्रिंट्स को काफ़ी ज़्यादा अंदर कर देना है, क्योंकि जब हम करैक्टर की आर्म्स को नीचे करेंगे, एनिमेशन प्रीसेट्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये जब हम एनिमेशन करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इनको करने का मकसद क्या है, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ पर इनको स्मूथ कर रहा हूँ बाकी सबको, और देखें कि पहले हमारा करैक्टर की बॉडी जो है वो किस तरह की थी और अब किस तरह की है। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जो करैक्टर का जो अपने हैंड है ना, हैंड्स पर बिल्कुल भी ब्रश को आपने नहीं, कुछ भी आपने ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उनका वहाँ पर बोन्स बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं और रिगिंग ख़राब हो जाती है। और नेक को आपने बिल्कुल इस तरह से स्मूथ कर लेना है और पीछे की तरफ यहाँ पर से कर देना है, ताकि आपके करैक्टर जो हैं वो रियलिस्टिक फील ना दें। अगर रियलिस्टिक बना रहे हैं तो फिर आपको इतनी ज़्यादा स्कल्पटिंग करने की नीड नहीं है। तो कार्टूनी करैक्टर्स में आपको स्कल्पटिंग करनी पड़ती है। जब आप मेक श्योर कर लेंगे कि आपका करैक्टर फाइनल हो गया, तो ऑल पर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड पे ऑल पर क्लिक करने के बाद अब बस ये इतना वेट करना है, एंड मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है एंड अपडेट पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट। और अब आपका करैक्टर आपके करैक्टर क्रिएटर में अपडेट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, इतना सा काम। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और अब इसके बाद ना हम यहाँ पर टेक्सचर्स में बाकी लेयर्स पर क्लिक करेंगे। बॉडी की लेयर पर, यहाँ दे बॉडी की लेयर पर क्लिक करेंगे एंड बम्प को रिमूव कर देंगे। एंड इसी तरह से उसके बाद हम आर्म पे क्लिक करेंगे एंड बम्प को रिमूव कर देंगे। लेग पर क्लिक करेंगे, बम्प को रिमूव कर देंगे। अब ये रिमूव क्यों किया, हमारे टेक्सचर के जो करैक्टर के जो टेक्सचर्स हैं वो स्मूथ हो चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद गाइस हमने यहाँ पर अपने करैक्टर को यहाँ पर ना एसेसरीज़ लगानी है, या फिर आइज़ के टेक्सचर्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आइज़ के टेक्सचर सबसे पहले अप्लाई कर दूँगा एंड मटेरियल ओनली पर क्लिक करूँगा, और अब ये इसके आइज़ के टेक्सचर्स भी कार्टूनी हो चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर मॉफ्स में जाएंगे, आई पर यहाँ पर टाइप करेंगे आई बॉल, ठीक है, आई बॉल, और उसके बाद आई बॉल को यहाँ पर से आपने स्केल डाउन करना है, या फिर इसकी डेप्थ को कम कर दें, ये देखें इसकी डेप्थ, और यहाँ पर इसकी डेप्थ को यहाँ पर से मैंने इंक्रीज़ किया है यहाँ पर इनफैक्ट। और अब यहाँ पर बेस कलर पे आएँ, टेक्सचर फाइल को सेव करें, और अपना जो फोल्डर्स बनाए थे ना मैंने, उन्हीं फोल्डर्स के अंदर करैक्टर वाले फोल्डर में इसको हेड के नेम से सेव कर दूंगा, हेड अप, एंड सेव कर दिया, ठीक है। वैसे आपने हेड के नेम से करना है, हेड अप के नेम से नहीं करना। ओपन पे क्लिक करें एंड करैक्टर्स और हेड अप के नेम से जो फाइल सेव की थी उसे ओपन कर लें, और अब इसके टेक्सचर्स को हमने इम्प्रूव करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो फ़ोटोशॉप के बेसिक टूल्स हैं वही हमारे काम आएंगे यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है पॉलीगन इलास्टो टूल, इसका मकसद होता है सिलेक्शन करने का। तो हम इतने एरिया की ना यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, आई के बिल्कुल सेंटर में सिर्फ इतने से एरिया की कर लेंगे सिलेक्शन, ठीक है। ये मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली एंड राइट क्लिक करूँगा, देन वाई कॉपी करूँगा, लेयर वाई कॉपी, एंड उसके बाद दूसरी साइड पर चला जाऊँगा और यहाँ पर सेम मेथड से मैं सिलेक्शन करूँगा एंड उसके बाद लेयर वाई कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो ये अलग लेयर्स बन गई। अब मैंने पहले वाली लेयर पर क्लिक किया और उसके बाद ब्रश टूल की नीड है, यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर से हमने कलर सेलेक्ट करना है, आई पिकर टूल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद इंटेंसिटी जो है वो हमने यहाँ पर से कम कर देनी है, ओपेसिटी कम कर देनी है। ब्रश के साइज़ को आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अपने फेस फीचर्स के हिसाब से करना है।
एंड माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखने के बाद ऐसे ब्रश को यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आपका कलर जो है वो अप्लाई होता जाएगा। और अगर आपने कलर्स को मिक्स करना है तो जहाँ पर दो कलर्स आपस में शेड बना रहे हैं वहाँ पर से सेंटर में से पिक करना है और उसके बाद अपने ब्रश को ड्रैग कर देना है तो कलर्स मिक्स हो जाएंगे। एंड कलर्स मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टेक्सचर्स को स्मूथ लुक देने के लिए। ठीक है, अब ये वाला कलर इसको भी हमने मिक्स कर देना है एंड ब्रश के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं ओपेसिटी कम करके और बिल्कुल कलर मिक्स हो गया। अब बिल्कुल सेम मेथड से दूसरी साइड पर भी कर लेना है। फ़ोटोशॉप की इतनी नॉलेज तो तकरीबन सबको ही होती है कि ये बेसिक जो टूल्स होते हैं इनको हमने कैसे यूज़ करना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल में फ़ोटोशॉप के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और इसी तरह से मैं बाकी का जो फेस है उसके टेक्सचर्स को भी सेट कर लूँगा। ये नीचे बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैंने इसको यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देना है। अच्छा गाइस, वीडियो के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आप इस लेक्चर को कहाँ पर से देख रहे हैं, दुनिया के किस कोने से आप वॉच कर रहे हैं। और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। और यार वीडियोस को ना स्किप करके मत देखा करो, हमारा बहुत नुकसान होता है। बहुत मेहनत होती है वीडियोस बनाने पर, एक एक कोर्स पर हमारे 2-2 3-3 महीने लगते हैं। पहले प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद जाके कोर्स बनता है। यहाँ पर से हमने ब्रश को अच्छे से जो है ना ट्रैक कर देना है ताकि हमारे फेस के जो टेक्सचर्स हैं वो सेट हो जाएं। लिप्स को आपने छोड़ देना, माउथ को छोड़ देना है, ठीक है, माउथ की जो जगह है वहाँ पर छोड़ देना है। फाइल पर क्लिक करें एंड उसके बाद ना आप यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर में PNG फॉर्मेट के अंदर या JPG में सेव कर दें। और मैं इसको हेड आपके नेम से सेव कर दूँगा, ठीक है। एंड अगेन कैरेक्टर क्रिएटर में यहाँ पर डबल क्लिक करना है बेस कलर पर और ये वाली फ़ाइल ओपन कर लेनी है जो हमने सेव की थी। एज यू कैन सी कि हमारे टेक्सचर जो हैं वो फेस के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। स्पेशली जो आइज़ वाली जगह थी ना, जो कि हमें आई बॉल बाहर निकली नज़र आ रही थी और इसके अलावा अजीब से टेक्सचर्स दिख रहे थे, वो सेट हो चुके हैं। एक बार इसको सेव कर देंगे और उसके बाद हमने जाना है अब ChatGPT पर। शर्ट के लिए प्रॉम्प्ट थी और अब ये प्रॉम्प्ट हमने करनी है कॉपी, क्योंकि करैक्टर को अब शर्ट पहनानी है। तो यहाँ पर हम पिक लेमन पे आके पेस्ट कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारी शर्ट यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगी। T पोज के अंदर आपने करना है या A पोज के अंदर भी चल जाएगा। डाउनलोड कर लें इसको एंड उसके बाद यहाँ पर क्रॉस करें होनी ऑन पर, पहले वाली को डिलीट कर दें, अपलोड पिक्चर और ये वाली इमेज अपलोड कर दें एंड जनरेट नाउ पर क्लिक करें एज यू नो। और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा मॉडल यहाँ पर शर्ट का जनरेट होके आ जाएगा। और अब GLB पर हमने यहाँ पर पहले तो उसको देख लेते हैं ना अच्छे से कि अब GLB पे क्लिक करते हैं एंड FBX को हमने सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। FBX फॉर्मेट के अंदर ही इसको डाउनलोड कर लिया एंड यहाँ पर से कॉपी करने के बाद मैं अपने उसी फोल्डर के अंदर रखूँगा जहाँ पर जो मैंने कैरेक्टर्स के नेम से बनाया था। और अब हमने यहाँ पर शर्ट का नेम दे देना है इसको। अब जाना है क्रिएट पर, यहाँ पर क्लिक करना है हमने एसेसरीज़ पर एंड अब इसके बाद हमने चैनल्स डाटा में आने के बाद अपने कैरेक्टर वाले फ़ोल्डर में जाना है और शर्ट वाली फ़ाइल को FBX वाली जो थी उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ना अब इसको मूव कर लेना ऊपर की तरफ। मूव टूल को पहले हमने देखें यहाँ पर मैं इसको सेंटर में बिल्कुल करता हूँ एंड अब इसके बाद आपने यहाँ पर मूव टूल जो था ना, स्केल टूल, उसे सेलेक्ट करना है मूव टूल के साथ एंड मूव टूल लेने के बाद इसे ऊपर की तरफ कर लेना है, ठीक है। एंड अब इससे आपने सेट करना है, अलाइन करना है अपने कैरेक्टर की बॉडी के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ और साथ में मुझे इसको स्केल करने की नीड भी पड़ रही है। मैं इसको छोटा या बड़ा कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद एडिट पोज पर क्लिक करना है और अब हमने कैरेक्टर के शोल्डर वाला जो है
बोन है उस पर क्लिक करना है एंड रोटेट टूल लेके इससे नीचे की तरफ रोटेट कर देना है इतना, और उसके बाद मूव टूल को लेके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे और जो शोल्डर्स हैं शर्ट के, आर्म्स हैं उनके अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, तो आपने बहुत ही अच्छे से इसको अपनी जो शर्ट है उसके अंदर बिल्कुल शर्ट का जो शोल्डर्स हैं उनके अंदर अपने आर्म्स को और शोल्डर्स को सेट कर देना है। एंड दूसरी साइड पर भी हम सेम बिल्कुल पहले वाले मेथड से करेंगे। अब एडिट मैश पर क्लिक करें। ठीक है, एडिट मैश पर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है गाइस कि यहाँ पर स्कल्पटिंग करनी है, तो स्कल्प पर क्लिक करें एंड देन यहाँ पर क्लिक करें एंड ब्रश के रेडियस को इंक्रीज़ करें, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करें। ठीक है, एंड यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखने के साथ ड्रैग करते जाएं। अब मैं यहाँ पर अंडरवेयर को डिलीट कर दूँगा, मुझे इसकी नीड नहीं है यहाँ पर, और एडिट मैश पर अगेन क्लिक करके और मैं यहाँ पर से भी स्मूथ ब्रश टूल को रख के यहाँ पर से भी स्कल्प कर दूँगा। ठीक है, आई थिंक ये इनफ है, अब इसको मज़ीद करने की नीड नहीं है। एंड अब सेलेक्ट करेंगे हम अपनी शर्ट को एंड अगेन हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्किन वेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर ना ड्रेस सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद ना हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये हमने शर्ट की फिजिक्स को बॉडी के साथ मैच करना है प्रॉपर। करैक्टर हमारा एनिमेट होगा तो प्रॉपर साथ में शर्ट भी एनिमेट होगी। अगर ये प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, ये स्टेप जो है फॉलो नहीं करेंगे आप, तो फिर हमारा जो शर्ट है हमारी वो वहीं पर आ जाएगी। अच्छा, मैंने इसी मेथड से इसको पैंट भी पहना दिया गाइस। ठीक है, और यहाँ पर से मैंने वीडियो को कट कर दिया था, बिल्कुल सेम मेथड से इसको मैंने पैंट पहनाई है। ठीक है, और अब इसके बाद ना यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इसकी रिगिंग चेक करेंगे। तो कैट वॉक मेल पर क्लिक करते हैं और इस करैक्टर की ज़रा हम एनिमेशन या फिर रिगिंग चेक कर लेते हैं। सो हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैश बाहर आ रहा है एक दूसरे के, और वहाँ पर से हम उसको सेट करेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाए बस। ठीक है, 0 फ्रेम पे आए और अब इसके बाद ना आप देख सकते हैं कि इस करैक्टर के राइट साइड पर यहाँ पर ये मैश हमें नज़र आ रहा है, जो कि अंदर से पेंट का मैश बाहर नज़र आ रहा है। ठीक है, सो पेंट को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे एडिट मैश पर, वही मेथड है, एंड स्कल्प पर क्लिक करेंगे एंड स्मूथ रखेंगे, या इसको यहाँ पर हाँ स्मूथ रखेंगे अगर हमने मैश को हाइड करना है। जिस चीज़ के मैश को हाइड करना चाहते हैं ना उसे स्मूथ कर दें, और आपने एक हद तक उसको स्मूथ करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना, जितनी आपको नीड है बस। हमारी जो शर्ट है ना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो है। अच्छा, इसको पुल रखना है आपने इस पर। ठीक है, एंड पुल रखने के बाद यहाँ पर ड्रैग करते जाएं। मैं बात कर रहा था कि हमारी शर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है पॉलीगन्स हैं, सेगमेंट्स या पॉलीगन्स जो भी आप समझ लें। बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये अब इतना इनफ है। हमारा करैक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा काम और भी रहता है। हमने इसको हेयर लगाने हैं, यहाँ पर हमने इसको शूज़ पहनाने हैं। तो अब ये जो काम है ना ये हम ऐसे करेंगे कि इस पर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे।
हेयर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मेरे पास ना बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आपको ये चाहिए होगा तो बताइएगा, रीज़नेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टोटल 20,000 प्लस एनिमेशन के एसेट्स हैं, जिसमें कैरेक्टर्स के हेयर हैं, कैरेक्टर की शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेंगी आपको। मतलब हुनयान पे जाने की नीड ही नहीं है, 3D में जनरेट करने की नीड ही नहीं है यहाँ पर, और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपके कैरेक्टर के मैश के अकॉर्डिंग, उसकी फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर हो जाएंगे। यहाँ पर डिफ्यूज़ कलर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ या फिर डार्क कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसी तरह से दूसरी लेयर भी सिलेक्ट करनी है। ये देखें, टेक्सचर्स में आने के बाद इस अपने हेयर की दूसरी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी डार्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर के जो हेयर हैं उनके टेक्सचर्स चेंज हो चुके हैं। अब इतना सा काम था। अब हमने यहाँ पर इससे पहनाने हैं शूज़। तो मैं एक दूसरे फोल्डर में जाऊँगा जो मेरे पास काफ़ी काम का पड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे पास जितना भी डाटा पूरे पीसी में बिखरा हुआ है, बहुत सारी लोकेशंस पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी, मैं जो फ़ोल्डर्स ओपन कर रहा हूँ वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिख रही हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा। शूज़ को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एंड कुछ सेकंड वेट करने के बाद शूज़ इस करैक्टर की बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट हो चुके हैं गाइस, ठीक है। तो वो लोग जो जॉब्स करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपको करैक्टर्स बने बनाए मिल जाएं, तो हम उनको बने बनाए करैक्टर्स और साथ में उनकी आउटफिट्स, एसेसरीज़ या एनिमेशन के प्रीसेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करें एंड फाइल को अवतार में सेव कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे नेम देता हूँ, कोई भी नेम दे दें आप यार। यहाँ पर मैं अवतार के नेम से इसको सेव कर देता हूँ। अब हमने इसकी करनी है एनिमेशन। हम एनिमेशन के प्रोसेस की तरफ जाएंगे, बट इससे पहले हम एक काम करेंगे कि हमने यहाँ पर ना iClone के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अब एनिमेशन हमारी iClone में होगी। iClone एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, बट iClone में कस्टम इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें साथ Cinema 4D भी चाहिए। तो मैंने साथ में Cinema 4D भी ओपन कर लिया है, ठीक है। Cinema 4D का यूज़र इंटरफेस बहुत ही ईजी है। आपको इसके बेसिक टूल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि मैं अभी साथ में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसका यूज़र इंटरफेस है, जो कि पहले भी बहुत बार यार मैं बता चुका हूँ। अब क्यूब लेनी है हमने, जो कि हमें रॉ मटेरियल यहाँ पर मिलता है, बल्कि क्यूब नहीं, हम यहाँ पर से लेते हैं एक प्लेन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक दीवार बनानी है और उसके अंदर ना मैंने एक विंडो बनानी है। इसके सेगमेंट सबसे पहले तो मैं 50-50 कर दूंगा। विड्थ एंड हाइट सेगमेंट्स मैंने 50-50 यहाँ पर ऐड कर दी हैं। एंड उसके बाद ना मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब मुझे इसके सब पॉलीगन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर से गाइस मॉडल पर क्लिक करते हैं एंड इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। रोटेट टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसे हम ना यहाँ पर वाई एक्सिस पर रोटेशन के अंदर 90 डिग्री वैल्यू देने के बाद अप्लाई कर देना है। और अब यहाँ पर स्केल टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको दीवार की शक्ल दे देनी है और इसको अलाइन कर दें अपनी ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग। नीचे जो ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ग्रिड लाइंस के हिसाब से। अब यहाँ पर क्लिक करें और अब हमने यहाँ पर विंडो निकालनी है। बहुत ईजी है। यहाँ पर से रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ना यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखने के साथ आप इसको यहाँ पर ड्रैग करें। बिल्कुल विंडो की शक्ल जितनी आपने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है। और अब यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आपने सिंपली क्या करना है गाइस कि डिलीट प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। एंड देखें यहाँ पर विंडो की स्पेस बन चुकी है। अब हम एक न्यू यहाँ पर प्लेन ऐड करते हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर इस वाले प्लेन के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक डोर बनाएंगे। 30 सेगमेंट्स ऐड कर दिए हैं मैंने इसके अंदर और अब बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैं इसके अंदर एक डोर निकालूंगा। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं एक साथ रखकर। हाँ, बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर हम एक डोर निकालेंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया। फाइल पर जाएं, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करें एंड FPX सेलेक्ट करने के बाद आप इसे
यहाँ पर अपने जो फोल्डर्स बनाए होंगे उनके अंदर, यहाँ पर इन्वायरमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ रूम वॉल्स के नेम से, एंड यहाँ पर ओके कर देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। अब आईक्लोन में आए। आईक्लोन में आने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है, देन प्राइमिटिव शेप्स, एंड यहाँ पर लेना है फ्लोर। यहाँ पर मैंने एक फ्लोर ऐड कर दिया और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ग्रिड लाइन से। एंड अब इसके बाद हमने जाना है अपने वही जो वॉल्स हमने बनाई थी ना, वो हमने यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, यहाँ पर खाली जगह पर कर दें, एंड येस पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखें हमारी दोनों वॉल जो हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इन वॉल्स को ना हमने सेट करना है अपने नीचे वाले फ्लोर के हिसाब से। इस वाली वॉल को ना मैं डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया एंड मूव टूल लेके मैं इसको पीछे की तरफ धकेल दूंगा यहाँ पर। और अब थोड़ा सा जूम करता हूँ, और अब ना मैंने क्या करना है, क्या स्केल टूल लेना है और इसे यहाँ पर से इस तरह से इस तरफ को स्केल कर देना है, एंड यहाँ पर जी एक्सेस पर भी स्केल कर दूंगा एंड ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर दूंगा। ग्राउंड के साथ इसको अलाइन करना है बिल्कुल। हाँ जी, अब इसको यहाँ पर इतना कर दिया सेट, मेरे ख्याल में इनफ है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं दूसरी वॉल को डबल क्लिक करके, एंड इसको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ, सेम मेथड के साथ अलाइन कर देते हैं, सेट कर देते हैं अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसकी जो आपने साइड है ना, ये वाली चेंज करनी है, ये साइड अंदर रखनी है, ठीक है। इसकी वजह क्या है ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसको भी मैं बिल्कुल दूसरी वॉल की तरह सेट कर दूंगा यहाँ पर, एंड प्राइमिटिव शेप्स में आऊँगा, फ्लोर्स में आऊँगा, और यहाँ पर मैं इस फ्लोर को पीछे धकेल दूँगा। और अब इसको करना है रोटेट, तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर, सॉरी वाई एक्सिस में -90 पर इसको रोटेट कर दूँगा, ठीक है। एंड इसको फ्लोर के साथ बिल्कुल अच्छे से अलाइन कर दूँगा, और यहाँ पर इन दोनों दीवारों के बीच में आपने इसको सेट कर देना है अच्छे से। ले जी, हमारा रूम फाइनल होने के करीब है तकरीबन। अभी और काम है बाकी, वैसे पहले इसको सेव कर लेते हैं ताकि अगर लाइट चली जाए तो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, उसको वहीं से हम कंटिन्यू कर सकें। अब यहाँ पर हमने सर्च करना है अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आने के बाद freepbr.com। ये वेबसाइट है, टेक्सचर्स के लिए यूज़ होती है, फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर हमें हर तरह के टेक्सचर्स मिल जाते हैं। अब देखें, ये वाला टेक्सचर जो है ना, मैं फ्लोर के लिए यूज़ करूँगा, बहुत ज़बरदस्त है, कार्टूनी फ्लोर्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। और यहाँ पर से BL फाइल जो है ना, जिप फाइल, ये वाली आपने डाउनलोड करनी है। ये जब आपकी डाउनलोड हो जाए ना, तो उसके बाद आपने इसे, ये होगी डाउनलोड, और फोल्डर को ओपन करने के बाद कट करते हैं और अपने उसी फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं मटेरियल के नेम से, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करें, और ये वाला फोल्डर ओपन करके रख लें, ठीक है। अब आइक्लोन में आ जाएं। अब आप फ्लोर को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करें, मॉडिफाई में आए, टेक्सचर्स में आए, एंड बेस कलर पर, अब आपने बेस कलर पर ये अल्बेडो जो है पहले वाला, इससे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये हो गया। अभी और काम है, अब हमने AO को AO के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसी तरह से अब हम हाइट को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हाइट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। एंड अब इसके बाद मेटेलिक रहने दे, इसकी नीड नहीं होती। अब यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर अब आपने नॉर्मल पर चेक लगाना है एंड ओके कर दें। अब इसके बाद बारी आती है रफनेस की, एंड रफनेस को हम यहाँ पर रफनेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हमने टेक्सचर्स को थोड़ा सा सेट करना है। ये टेक्सचर्स बहुत बड़े दिख रहे हैं, इनको छोटा करना है। तो नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करें, ये देखें राइट साइड पर, और यहाँ पर ना अब आपने प्लेनर पर रहने देना है, और यहाँ पर से आपने ना टाइलिंग करनी है। टाइलिंग के अंदर आपने वैल्यू ऐड करनी है 2 एंड अप्लाई कर देना है। एंड यहाँ पर भी आप 2 अप्लाई करें
एंड अप्लाई कर दें। ठीक है, 2 ऐड करके अप्लाई कर दें। वाई पर क्लिक करें, उसके बाद जी पर क्लिक करें और जहाँ पर आपका टेक्सचर सेट हो जाए वहाँ पर उसको रहने दें। ठीक है, एक्स वाई एंड जी तीनों पर चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर टाइलिंग को थोड़ा सा हम कम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब कि हो गया 1.50 एंड यू के अंदर भी ये UV होता है, दरअसल मैप होता है। ठीक है, ये UV मैप, U और V दोनों में 1.50, बट इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं 1.10 और यहाँ पर भी U के अंदर भी 1.10 एंड अप्लाई कर देते हैं। दैट्स इट। मेरे ख्याल में ये इनफ है, इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कि आपको एक रियलिस्टिक फील दे, ना बहुत बड़े हों और ना ही बहुत छोटे हों। एंड यहाँ पर क्रिएट पे जाएं, सरफेस पर, प्राइमेट्री शेप्स पर एंड यहाँ पर बॉक्स ले लें। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर पेलिंग ऐड करने लगा हूँ। पेलिंग जो होती है ना नीचे दीवारों के साथ, वो मैंने यहाँ पर ऐड करनी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगी मेरे कमरे को। एंड मैं इसकी साइज़ को ना सेट कर लूँगा। ये देखिए, एक्स एक्सिस पर मैंने इसको इंक्रीज़ कर देना, काफ़ी ज़्यादा लंबा कर देना है। और उसके बाद मूव टूल सेलेक्ट करूँगा एंड इसे बिल्कुल धकेल दूँगा दीवार के साथ। ये देखिए, बट स्केल टूल को लेने के बाद इसकी विड्थ को मैं कम कर दूँगा और इसे थोड़ा सा इस तरह, यस इनफ है। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ ना मैं बाकी दीवारों के साथ भी सेट कर दूँगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से और साथ मूव कर रहा हूँ, तो वो कॉपी भी हो रहा है। इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने डोर की जगह खाली छोड़नी है बीच में। और इसी को हम कॉपी करके दूसरी साइड पे भी ऐड कर देंगे। अब अगेन यहाँ पर मूव टूल, कंट्रोल प्रेस करना है, साथ मूव कर दें, कॉपी भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसको रोटेट कर दें जी एक्सिस पर -90 डिग्री पर और अपनी दीवार के साथ यहाँ पर अलाइन कर दें। ये सेट हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दें, बस इनफ है। ओके, इस दीवार को सेलेक्ट करें, टेक्सचर्स पर जाएं, डिफ्यूज कलर इसका सेलेक्ट कर लें। अब कार्टूनी कलर्स ये वाले होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इस पर भी सेम यही कलर अप्लाई करना है, बट इसका कलर यहाँ पर ना चेंज हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न गाइस ये है कि यहाँ पर पीछे दीवार का जो कलर है ना, इसको ओके करें, बेस कलर को ना आप यहाँ पर से डिलीट कर दें और कलर सेम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टेक्सचर्स ऐड थे। अब इस पर भी आपने सेम कलर ही करना, बट ये डार्क लग रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग की वजह से इस तरह से लग रहा है, तो इसको आप यही रहने दें। ऑलमोस्ट हमारा रूम फाइनल हो गया। अब हमने इस पर जो है ना रूफ ऐड करनी है, जो कि इसमें एक कमी दिख रही है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगेन क्रिएट और यहाँ पर प्राइमेटिव शेप्स एंड फ्लोर को आप ना ऊपर की तरफ ले जाएं, बस इतना। और अब आप यहाँ पर से टॉप व्यू से भी देख सकते हैं, नीचे से भी आप देख सकते हैं, हर एंगल से इसको चेक कर सकते हैं, अच्छे से तसल्ली कर सकते हैं अपनी कि कहीं पर से हमारा जो रूफ़ है हमारी वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं है या फिर नीचे तो नहीं है। तो जब आप मेक श्योर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाना है। सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ यहाँ पर टर्बो स्क्वाड पर, और यहाँ पर ना मैंने रूम के लिए जो हैं वो प्रॉप्स ढूंढनी है। जैसे कि बेड है तो कार्टून बेड सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कोई अपनी मर्ज़ी का जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि इनमें से कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला अच्छा है। अच्छा, ये 2 बेड हैं, 2 नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, तो सिंगल पर आपने क्लिक करना है नीचे यहाँ पर। और अब इस पर ना आप राइट क्लिक करें एंड पिक्चर को कर लें सेव। ये 3D नहीं है, ये पिक्चर है, और इसको होन ऑन से हम जनरेट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। एंड यहाँ पर पहले वाली इमेज को डिलीट करें एंड अपलोड पिक्चर, और ये पेट की जो पिक्चर अपलोड कर दें। एंड जनरेट नाउ। ये सब तो आपको पता है, मास्टर हो गए होंगे अब तक आप। अभी हम यहाँ पर सर्च करते हैं कार्टून चेयर, और ये वाली अच्छी लग रही है, इसे सेव कर लेता हूँ। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस मैं दोहराता जाऊँगा।
जितनी भी प्रॉप्स आपको चाहिए आपने सब होन्यूआन से 3D में जनरेट कर लेनी है एंड उनको डाउनलोड कर लेना है। एक एक करके इमेज डाउनलोड करते जाएं और साथ साथ होन्यूआन से जनरेट करते जाएं। जब सब जनरेट हो जाएं तो उनको डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोड करके रख लिया है इन्हें यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक करके ना मैं यहाँ पर ऐड करता जाऊँगा अपने iClone के अंदर एंड रीनेम उनको बाद में करूँगा। ये देखें, इसको यहाँ पर ना खाली जगह पर यहाँ पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है बस। एंड जब ये प्रॉप यहाँ पर आ जाए तो इसको देखने के बाद, ये चूंकि एक विंडो है तो इसको हम रीनेम कर देते हैं विंडो से, ठीक है। अब बारी आती है हमारी दूसरी प्रॉप की, ये वाली। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर एंड सेम प्रोसेस के साथ, सेम मेथड के साथ मैं सब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा और उनको रीनेम करता जाऊँगा देखने के बाद। गाइस, मैं वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं ना अभी ये जितनी भी प्रॉप्स हैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया एंड रूम के अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इनको मैं अभी बाद में सेट करता हूँ अलग अलग प्रॉप को सिलेक्ट करके। तो सबसे पहले नंबर पे हमने जनाब बेड को जो है ना वो सेट करना है, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई मेरे लिए। तो डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लिया एंड स्केल कर लेना है, इसे बड़ा कर लेना है। यहाँ पर अपने रूम के हिसाब से सेट करना है भाई इसको, स्केल भी एंड इसको सेट भी अपने रूम के अंदर। लोकेशंस भी इसकी जो हैं वो रखनी है जो जहाँ पर सेट लगे और अच्छा लगे। ग्राउंड के साथ इसको कर देना है, ध्यान से इसके जो पाए हैं ना उनको ग्राउंड के साथ अलाइन कर देना है। अब बारी आती है चेयर की, तो सेम प्रोसेस के साथ, सेम मेथड के साथ मैं बाकी सब प्रॉप्स को भी बारी बारी सेलेक्ट करता जाऊंगा और उन्हें स्केल करता जाऊंगा एंड अलाइन करता जाऊंगा अपने ग्राउंड के अकॉर्डिंग और उनको एक लोकेशन देता जाऊंगा। इससे तो हम कर देते हैं यहाँ पर सेट टेबल के ऊपर। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये हो गया सेट। अब बारी है जनाब विंडो की। तो किधर पड़ी है भाई हमारी विंडो? ये विंडो को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा यहाँ पर और उसके बाद ना इससे हमने अब जो विंडो वाली जगह थी ना वहाँ पर सेट कर देना है। जरा ध्यान से देखिएगा मैं करता क्या हूँ। जितना ज़्यादा जूम करके काम करेंगे आपका उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम परफेक्शन के साथ होगा। एंड इससे हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं और ऊपर की तरफ इसको ले जाते हैं एंड ना अब इसको हम यहाँ पर स्केल करते हैं इस तरफ एक्स एक्सिस पर। हाँ जी, अब यहाँ पर इस तरफ को हम इसको लेफ़्ट साइड पे थोड़ा मूव करते हैं एंड अब हमने इसकी करनी है यहाँ पर कॉपी। बट इसको मेरे ख्याल में इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी एंड इस तरफ को थोड़ा सा मूव कर देते हैं एंड कंट्रोल प्रेस करेंगे साथ में एंड कॉपी भी हो जाएगा। हाँ जी, तो बताओ मित्रों कैसी लग रही है आपको ये विंडो? बहुत खूबसूरत लग रही है और कार्टूनी जो विंडोज़ होती हैं, प्रॉप्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह की होती है। इनके मैश जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, शार्प नहीं होते। अच्छा जी, तो अब हमने करनी है एनिमेशन। अवतार के नेम से जो फाइल सेव की थी करैक्टर क्रिएटर से, उससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे iClone के अंदर।
यहाँ पर इसको कर लिया ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ओके पर क्लिक करते हैं। एंड इसे अब सेट करना है ना अपने रूम के अंदर। बट मुझको लग रहा है कि हमारा करैक्टर जो है ना वो काफ़ी छोटा है रूम के हिसाब से, तो हमने रूम को ना छोटा करना है, क्योंकि करैक्टर को यहाँ पर छोटा कर नहीं सकते हम। करैक्टर के अंदर होती हैं बोन्स, तो हम रूम एंड रूम के अंदर जितनी भी प्रॉप्स हैं उनको हम छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा करैक्टर दिख रहा है कि वाकई छोटा है, तो हम क्या करेंगे अब कि जूम आउट करेंगे एंड उसके बाद ना करैक्टर को मूव कर देंगे बिल्कुल साइड पे कर देंगे। अभी भाई तेरा काम नहीं है यहाँ पर, चल 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 साइड पे हो। ठीक है, अब रूम को सेलेक्ट करेंगे ऐसे एंड रूम एंड प्रॉप सारी सेलेक्ट हो गई एंड सेंटर से पकड़ के छोटा कर देंगे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, ये हो गया छोटा एंड इसे अलाइन कर देंगे अपनी ग्रिड लाइंस के हिसाब से। अब भाई अब तेरी ज़रूरत है हमें, चल अब इसको हम सेट कर देंगे एक जगह पर। अब हमने ना इसकी करनी है एनिमेशन। अब ध्यान से देखना है, ये जो यहाँ पर एनिमेशन का जितना भी प्रोसेस है ना ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ एक लोकेशन पर। अच्छा, 0 फ्रेम पर रहकर आपने चीज़ों को हमेशा सेट करना है एनिमेशन करने से पहले। बेड को छोटा किया मैंने थोड़ा सा गाइस, करैक्टर मेरा जो है ना ज़्यादा छोटा लग रहा था बेड के हिसाब से। ओके ठीक है, एक बार सेव कर देंगे एंड ये हो गया सेव। और अब हमारा जो है ना वो है नेक्स्ट स्टेप। पहले तो इसको बेड के साथ ना बिल्कुल यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा, ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपने सेट कर देना है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को रिमूव कर देना है। और ये हैं हमारे पास एनिमेशन के प्रीसेट्स। ये वाला इस पर मैंने किया अप्लाई एंड प्ले किया। प्ले करके देखूँगा तो बेड थोड़ा सा पीछे है, तो मैं क्या करूँगा करैक्टर को थोड़ा सा करूँगा आगे। ये जो एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं ना भाई, ये सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और ये मिलेंगे कहाँ से? मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे एनिमेशन के प्रीसेट्स। और अगर आपको काफ़ी सारे चाहिए, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि हर तरह के एनिमेशन के प्रीसेट जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं वो आपको मिल जाएं, तो वो आपको मेरे बिज़नेस पैकेज के अंदर मिल जाएंगे। हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे करते जाएंगे एंड प्ले करके देखेंगे बार बार। और जब हमारा करैक्टर बिल्कुल सेट हो जाएगा तब हम इसको फाइनल करेंगे। मैं इसको मज़ीद रोटेट करता हूँ और थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी वो बाहर आ जाता है। एंड प्ले करता हूँ और मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, करैक्टर सेट है हमारा यहाँ पर, लेकिन बेड बड़ा है भाई, छोटा है। बेड को ना 0 फ्रेम पे जाएंगे और बेड को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको स्केल करेंगे, बड़ा कर देंगे इस तरफ एक्स एक्सेस पे, ओवरऑल नहीं करना। और यहाँ पर इस तरफ को मूव कर देंगे एंड अब देखते हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल सेट है। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा ना हम करैक्टर को ऐसे करेंगे कि बस ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं यहाँ पर गाइस कि जाते हैं इसकी फेशियल एनिमेशन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बट उससे पहले कुछ एनिमेशंस मैं और भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी हो सकता है कि आपको अच्छी लगें और आप इनका डेमो भी साथ साथ देखते रहें। अच्छा, ये एनिमेशन जो है ना, ये करैक्टर यहाँ पर आया, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ करैक्टर यहाँ पर लेटा रहे। ये देखें, ये लेटा रहे करैक्टर, तो वो मैंने एनिमेशन का नया प्रीसेट इस पर अप्लाई कर दिया, जो अभी मैंने फ़ोल्डर निकाला था वो अप्लाई कर दिया। इसके बाद ये देखें यहाँ पर, और ये मेरा करैक्टर अब सो रहा है यहाँ पर सुकून के साथ, क्योंकि ये सिर्फ सोने वाला प्रीसेट था, बेड पर ये लेटा हुआ है, ठीक है। 0 फ्रेम पे आएंगे और अब हमने यहाँ पर इसकी एनिमेशन को करना है रिमूव। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी लिप सिंकिंग करके दिखाता हूँ कि करैक्टर ने बोलना कैसे है, ठीक है। तो गाइस उसके लिए ना हम यहाँ पर जाते हैं अपने, बट उससे पहले हम एक और काम करते हैं गाइस कि हम यहाँ पर ना कोई एनिमल करैक्टर ऐड करते हैं।
ना, बट उससे पहले ना हम यहाँ पर इस पर एक एनिमेशन का प्रीसेट अप्लाई करेंगे। ये है सिट टॉक लॉन्ग वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला एनिमेशन का प्रीसेट। एंड अब करैक्टर को थोड़ा सा आई थिंक नहीं, यहाँ पर ही ठीक है। अब इस करैक्टर को हम ना सोफे पर बिठाते हैं, बेड पर नहीं बिठाते। बेड पर इसको नींद आ जाएगी तो हम इसको सोफे पर बिठाएंगे। और इस तरफ को मैं यहाँ पर सबसे पहले तो भाई इसको ना यहाँ पे हमने क्या करना है कि कैमरे की तरफ दिखाना है कि करैक्टर कैमरे की तरफ दिखा रहा, तो लुक एट कैमरे पे क्लिक कर देना सिंपली एंड जूम कर लेंगे। कैमरे की तरफ देख रहा है एंड कंटिन्यूसली देखता रहेगा, कैमरा जिस तरफ को भी जाएगा। अब इसको सोफ़े पर ना इसकी तशरीफ़ को हमने प्रॉपर बिठा देना है सोफ़े के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये एक रियलिस्टिक फील दे प्रॉपर। देख रहे हो कैमरे को मैं अगर मूव भी रोटेट भी कर रहा हूँ तो वो कंटिन्यूसली कैमरे की तरफ देख रहा है। पहले तो वो बाहर पता नहीं किसकी तरफ देख रहा था। अच्छा जी, अब हमने ना हमें चाहिए जनाब इसकी लिप सिंकिंग करने के लिए ऑब्वियसली हमें ऑडियो चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ बट लिप सिंकिंग नहीं हो रही क्योंकि अभी सिर्फ इसकी बॉडी मूवमेंट का जो है ना बॉडी लैंग्वेज वाला एनिमेशन का प्रीसेट या पोज वाला ऐड किया है। तो अब जो है ना हमें चाहिए ऑडियो। तो आपने मोबाइल फ़ोन से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी है या फिर 11 लैब्स पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर से ऑडियो के लिए आप सेलेक्ट कर लें मेल या फीमेल, और यहाँ पर से मैं गाइस चैट जीपीटी पर जाऊँगा एंड यहाँ पर इसको कर दूँगा इसको यहाँ पर ना कमांड दूँगा कि भाई मुझे पैराग्राफ लिख दे मोटिवेशनल, तो ये मुझे पैराग्राफ यहाँ पर लिख देगा। और यहाँ पर से थोड़ा सा पैराग्राफ हमने यहाँ पर से कॉपी करना है, पूरा नहीं करना, कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं, एक दो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लेंगे कॉपी एंड उसके बाद 11 लैब्स पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद पेस्ट कर देंगे, पहले वाला रिमूव करके न्यू पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। अच्छा, मेरी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो यहाँ पर एंड हो चुकी है, तो आपको 10,000 यहाँ पर क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो मुझे जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एडम की जो आवाज़ मिल रही है ना, मैं क्या करता हूँ कि इसी आवाज़ को ना डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने तो आपको मेथड दिखाना है। तो अगर आप, मैं वैसे रेकमेंड करूँगा कि 11 लैब्स यूज़ ना करें क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाते होते हैं। तो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया करें और उसको एडोब ऑडिशन में जाके एडिट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करें, आइक्लोन में आने के बाद मोशन क्रिएट स्क्रिप्ट पे अब आपने क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पर ये है क्रिएट स्क्रिप्ट एंड देन एक्वालिप्स नीचे वाला, ठीक है। ये स्मूथ लिप सिंकिंग और रियलिस्टिक लिप सिंकिंग के लिए होता है। यहाँ पर क्लिक करें एंड ऑडियो फाइल जो डाउनलोड की थी उसे ओपन कर लें एंड जनरेट टेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना हमारा वो जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। एंड इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अगर कहीं से टेक्स्ट सही नहीं है, ठीक है। जैसे ये बिजनेसेस था और उसने उसको ख़राब कर दिया तो वो रेड हो गया एंड अप्लाई पर क्लिक कर दें सिंपली। मैंने तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए एंड अब प्ले करता हूँ। ये देखें, तो सिर्फ हमने इसको ऑडियो देनी है और अप्लाई करना है तो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आइक्लोन में है ना लिप सिंकिंग जो होती है वो ऑडियो की वेव्स के अकॉर्डिंग होती है। तो इंग्लिश की ऑडियो जो होती हैं उनकी लिप सिंकिंग ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, बट उर्दू वाली ऑडियोज़ या हिंदी वाली ऑडियोज़ की लिप सिंकिंग को रियलिस्टिक फील कैसे देनी है वो मैं आपको अपने एडवांस कोर्स में बताऊँगा। यहाँ पर एक्सप्रेशंस देने हैं। अब हमने आइक्लोन में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशंस मिलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपने सिंपली सिंगल क्लिक करना है एक्सप्रेशन पर, ठीक है। एंड अगर एक्सप्रेशन चेंज करने हैं आपने एनिमेशन के दौरान तो टाइमलाइन के अंदर आपने थोड़ा आगे जाते जाना है एंड यहाँ पर एक्सप्रेशन पर डबल क्लिक करते जाना या सिंगल क्लिक करते जाएं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे जाएं और एक नए एक्सप्रेशन पर क्लिक कर दें, जैसे कि यहाँ पर से ये वाला इस पर, एंड थोड़ा सा आगे जाएं तो अब एक्सप्रेशन जो है ना वो आपस में मिक्स होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने एक्सप्रेशंस चेंज करने होते हैं यहाँ पर। ये हो गया, या यहाँ पर ये तकरीबन कोई 5 से 6 मैंने एक्सप्रेशंस ऐड किए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। मेरे पास जो एक्सप्रेशंस पड़े हैं वो इनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत सारे हैं मेरे पास। डिजिटल सॉल्व्स के अंदर ये देखें कितने सारे फोल्डर्स हैं, 9 आइटम्स हैं और इनके अंदर हर एक फ़ोल्डर में कितने सारे एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं।
देखिए ये टॉक कॉन्फिडेंट, इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा। देखिएगा, ये देखिए उसी हिसाब से अपने हेड को मूवमेंट भी दे रहा है। तो ये जितना भी आपको बिजनेस पैकेज के अंदर डाटा मिलेगा 20,000 प्लस एसेट्स, उसमें आपको एनिमेशन के इस तरह प्रीसेट्स भी ये वाले मिलेंगे। करैक्टर्स भी, उनके आउटफिट्स भी, एक्सेसरीज भी, उनके एनिमेशन प्रीसेट्स भी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेट टू एनिमेशन। अब ये यहाँ पर कुछ एक्सटेंडेड फेशियल प्रोफाइल्स डेमो हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम कुछ चबाते हैं या फिर हम छींक मारते हैं, या फिर हमने अपने करैक्टर को दिखाना है कि वो जो है वो कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर वो लिप्स को बाइट कर रहा है। तो ये सब के सब एनिमेशन के प्रीसेट्स, ठीक है। अब हमने लाइटिंग ऐड करनी है, तो लाइट्स पे जाएं, क्रिएट पर जाने के बाद एंड यहाँ पर आपने पॉइंट लाइट ऐड कर दी। पॉइंट लाइट ऐड होने के बाद ना जो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट लाइट बहुत ही ज़बरदस्त लाइट है आईक्लोन के अंदर, हमेशा इसी का यूज़ किया करें। एंड इसका कलर जो है ना वो हम यहाँ पर से चेंज करेंगे। पहले जूम इन कर लेते हैं और इसे सेट कर लेते हैं अपने करैक्टर के पास कहीं पर। एंड वो अब यहाँ पर हम राइट साइड पे आएंगे एंड मल्टीप्लायर को ना हम कम कर देंगे थोड़ा सा, और कलर को यहाँ पर से चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पर से करना है ये वाला, मैंने कर दिया जनाब आइस ब्लू कलर। और मल्टीप्लायर को ना थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक यहाँ पर 1.36 पर, यस, और इनफ है। एंड अब इसके बाद हम यहाँ पर इस तरफ को यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं पहले तो, ठीक है। एंड जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि और हमें लाइट्स कहाँ पर ऐड करनी है। तो मैं बिल्कुल सेम मेथड के साथ बाकी जगहों पर भी लाइट्स ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं लाइट ऐड करूंगा गाइस, ये जो लैंप पड़ा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस लैंप के बिल्कुल सेंटर में आपने इस लाइट को ना डायरेक्ट पॉइंट लाइट को ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि प्रॉपर चीज़ों के जो शेडोज़ हैं वो भी आपको दिखें। और इसका जो कलर है वो भी हम चेंज करते हैं, बट इससे पहले हम इसको अलाइन कर देते हैं बिल्कुल। एंड यहाँ पर इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ पर से मेरे ख्याल में डार्क येलो सेट रहेगा या फिर ऑरेंज, ठीक है, यस। और काफ़ी ज़बरदस्त फील दे रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इसको भी, ये जो हमने लाइट ऐड की इसको भी हाइड करते हैं। एंड अब इसके बाद यहाँ पर हम एक और लाइट आई थिंक हमें ऐड करनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? बट उससे पहले हम एक और काम करते हैं गाइस। मैं यहाँ पर ना आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास VFX पड़े हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको VFX भी इसके अंदर ऐड करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत इजी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ फायर। तो ये एक टॉर्च फायर है, बिल्कुल बेसिक फायर है, हालांकि रियलिस्टिक फायर भी हैं। तो बिज़नेस पैकेज के अंदर आपको ये चीज़ें भी साथ में मिलेंगी, बट कुछ बेसिक चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर इसको थोड़ा ग्राउंड के साथ लाइन कर देते हैं एंड राइट साइड पर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। और ये देखें इसकी एडजस्टमेंट्स हैं, ये देखें साइज़ इसका है, यहाँ पर से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और देख यार बहुत ही ज़्यादा हो गया, हम इसको यहाँ पर से डिक्रीज़ करते हैं। मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, पार्टिकल्स, और यहाँ पर से ये VFX हैं सब के सब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के VFX हैं। ये दरअसल पॉपकॉर्न लाइब्रेरी आती है आईक्लोन 8 की। ये सारी की सारी पॉपकॉर्न लाइब्रेरी अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसमें सारे के सारे विजुअल्स होते हैं, VFX होते हैं। जैसे कि अब लाइटिंग दिखानी है हमने यहाँ पर, तो ये देखिए प्रॉपर लाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, मैं तो सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना हम स्काई ऐड करेंगे सबसे पहले। तो हम जाते हैं अपने सेट्स के अंदर, यहाँ पर सेट में आते हैं और स्काई, और यहाँ पर से ये नहीं डार्क क्लाउड्स, हाँ ये वाला,
ये हम यहाँ पर स्काई वाली जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखें हमें प्रॉपर क्लाउड्स भी दिख रहे हैं और स्काई भी दिख रहा है। अब लाइटिंग वाला प्रीसेट अप्लाई करेंगे इस जगह पर, ये देखें। और इसको ना हमने क्या करना है पहले, ठीक है ये ओके नीचे की तरफ है ज़्यादा, बट इसको हम ऊपर की तरफ ना मूव कर देते हैं। ये देखें जहाँ पर क्लाउड्स है ना, ग्राउंड से थोड़ा दूर कर दें, क्लाउड्स के पास कर दें एंड अप्लाई करें। ये देखें अब बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉप है और प्रॉप के ऊपर लाइटिंग पड़ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने उसके हिसाब से उसको सेट कर देना है। ये पॉपकॉर्न मॉडिफाई में आए, ठीक है, उसके बाद पॉप में आए यहाँ पर, एंड यहाँ पर से हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं एंड इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये इसका कलर हम यहाँ पर से चेंज कर देंगे, ऑरेंज कर देते हैं। ओ माय गॉड कितनी ज़बरदस्त लग रही है यार। ठीक है ये भी हो गया। अब इसके बाद और क्या रह गया, अच्छा गाइस जो व्हीकल एनिमेशन है ना वो की फ्रेम एनिमेशन के हिसाब से होती है इसके अंदर। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। ये है प्रॉपर विजुअल्स, जैसे कि ब्लास्ट, अगर किसी चीज़ को आपने दिखाना है कि वो ब्लास्ट हो रही है, कहीं पर कोई ब्लास्ट हो रहा है, तो प्रॉपर इनके साउंड इफेक्ट्स भी साथ में होते हैं। ये देखें, ठीक है, आवाज़ आई ना, ये जो आवाज़ आई है ये दरअसल साउंड इफ़ेक्ट था। अब यहाँ पर से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। कलर इसका चेंज किया तो काफ़ी धांसू लग रहा है यार, ज़बरदस्त। ओके अच्छा गाइस मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ आपको कि मैंने वॉइस ओवर की हुई है, पहले वीडियो रिकॉर्ड किया उसके बाद मैंने वॉइस ओवर किया है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो उस चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा एंड साथ माजरत भी कबूल कीजिएगा। की लाइट पर क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं डार्क, मल्टीप्लाई को 0 कर देते हैं। मैं यहाँ पर अंधेरा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने अंधेरा दिखाना है, ठीक है। तो जितनी भी आपके सीन के अंदर की लाइट्स ऐड होती हैं या साइड लाइट्स ऐड होती हैं या बैक लाइट्स, उनके मल्टीप्लायर को 0 करते जाएं तो आपका अंधेरा होता जाएगा एंड मल्टीप्लायर को अगर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका दिन होता जाएगा, ठीक है। सो डे एंड नाइट की ट्रांजिशन यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं, डे एंड नाइट इस तरह से दिखा सकते हैं। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे थोड़ा सा अंधेरा हो गया और हमने जो लाइट ऐड की थी ना अपने कमरे के अंदर, वो प्रॉपर उसके इफेक्ट्स हमें अच्छे से दिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक और लाइट ऐड करूँगा करैक्टर के हेड के दूसरी साइड पर भी, फेस के दूसरी साइड पर भी। इसको थोड़ा पीछे कर लूँगा, यहाँ पर थोड़ा क्रीप कर लूँगा यहाँ पर, और अब ना मैंने दूसरी साइड पर भी लाइट ऐड कर दी ऐसे, ठीक है। और उसका कलर जो है ना ये चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ऐड करेंगे अपनी टेबल को, टेबल की लोकेशन लगने यार क्या हो रहा है। अच्छा टेबल की लोकेशन होने लगी है चेंज। बाज़ दफ़ा अल्फाज मुंह में फंस जाते हैं जब आप काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो। अच्छा अब यहाँ पर ना हमने इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है गाइस, दीवार के साथ लगानी है। तो मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ऐड की हुई हैं, डाउनलोड की हुई हैं, सॉरी ये वाली। अच्छा इसको ना आपने माउस के राइट बटन को सेट करके होल्ड किए रखना है और साथ यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। अगर 3D में कोई प्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छोटी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी तो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको ना दीवार के साथ बिल्कुल चिपका देना और इसको छोटा भी करते हैं। एंड मेरे ख्याल में इसकी ये हाइट ठीक है यहाँ तक। एंड इसको ना सीन को मेरे ख्याल में हमें रोटेट करना चाहिए, हाँ। और सीन को रोटेट पहले जूम कर लेते हैं एंड उसके बाद ना सीन को यहाँ पर से हम कर लेते हैं रोटेट। और अब हम ठीक से देख सकते हैं कि कितनी स्पेस है दीवार में और हमारे इस जो हमने प्लेन ऐड किया है इसके अंदर। ये देखिए ये जो पिक्चर थी ये एज अ प्लेन ऐड किया हमने, ठीक है। अब सेम मेथड के साथ ना मैं बाकी इमेजेस भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा जितनी भी करनी है। मैं फ़िलहाल एक इमेज यहाँ पर एक और ऐड करूँगा। और ये जो पोस्टर्स होते हैं ना ये काफ़ी धांसू लुक देते हैं आपके एनवायरनमेंट को, तो ये लास्ट में ऐड किया करें। हाँ जी
ठीक है, ये हो गया। और अब गाइस हमने यहाँ पर ना एक और काम करना है कि हमने यहाँ पर एनिमल करैक्टर्स ऐड करने हैं। तो एनिमल करैक्टर्स की एनिमेशंस भी बहुत इजी होती हैं। तो iClone के हर तरह के एनिमल्स पड़े हैं, बहुत सारे एनिमल्स पड़े हैं यार, ठीक है। ये तो तकरीबन 78 एनिमल्स सिर्फ ज़ू के एनिमल्स हैं। इसके अलावा भी फॉरेस्ट में आपके जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के सब हैं। सिंपली आपने सिंगल क्लिक करके आपने यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। एंड उसके बाद अब इस पर ना हमने पहले इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर रोटेशन इसकी थी एंड मूव कर दिया। इसके जो पाँव है ना काफ़ी, इसकी लेग्स काफ़ी लंबी हैं। एंड अब इसके जो पाँव है ना हमने ग्राउंड के साथ बिल्कुल अच्छे से अलाइन कर देने हैं। यहाँ तक ठीक है, इतना इनफ है। और अब एनिमेशन वाले फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर इसका एनिमेशन का जो प्रीसेट है स्लीप वाला मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये वाला स्लीप वाला, ठीक है। ये वाला इस पर ना हम अप्लाई कर देते हैं एंड अब प्ले करते हैं। ये देखें वो सो रहा है शहज़ादा, ओके। और अब हमने एनिमल, जितने भी एनिमल्स मैं आपको बिज़नेस पैकेज के अंदर प्रोवाइड करूंगा या जो आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे फ्री में, वो सब के सब आपको बिल्कुल सेम मेथड से आपने यहाँ पर उनकी एनिमेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं टेबल को ना इसकी लोकेशन यहाँ पर चेंज कर दी मैंने एंड लाइट को भी वहाँ पर फिक्स कर देता हूँ जैसे कि मैंने पहले किया था, ठीक है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने का मकसद गाइस ये होता है कि आपका टाइम बचे। जो प्रोसेस पहले हो चुका होता है सेम प्रोसेस मैं दोबारा वही दोहराने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कैमरा ऐड करते हैं क्रिएट पर जाने के बाद, और यहाँ पर से ऑर्बिट कैमरा लेना है। अब हमने करनी है कैमरा एनिमेशन, ठीक है। अब आपने ऐसे करना है कि करैक्टर को सिलेक्ट करने के बाद इसको ना लुक एट कैमरा पे चेक लगा दें, ठीक है। ये कैमरे की तरफ देखे, ये उधर पता नहीं क्या देखने लग जाता है बार बार। अच्छा, अब आप इसको पहले तो 0 फ्रेम पे रहते हुए ना एक लोकेशन सेट कर लें, ठीक है, एक व्यू सेट कर लें अपना। अब उसके बाद ना थोड़ा सा टाइमलाइन में आगे आएँ या एंड पे आ जाएं यहाँ पर, और अब अपने कैमरे को ना मूव कर दें बिल्कुल एक आखिरी पोजीशन पर, ठीक है, जहाँ पर आप एनिमेशन कैमरे की एंड करना चाहते हैं। यहाँ पर करना चाहता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अगर सेटिस्फाई हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि करैक्टर पर थोड़ा फोकस भी कर ले। दोनों करैक्टर्स पर मैं फोकस कर रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है। ये वाला जो करैक्टर है ना जिसने जो बोल रहा है प्रॉपर, इस पर मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया है, ठीक है। एंड 0 फ्रेम पर मैं जाता हूँ एंड अब मैं प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर फंस के इसलिए चल रहा है कि रेंडर होने के बाद ये चीज़ें फिक्स हो जाती होती हैं, इनकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा जी, अब हमने इसको करना है एक्सपोर्ट, और अब हम फाइनलाइज कर रहे हैं। इसके बाद हम एडिटिंग की तरफ जाएंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर से हमने ना सबसे पहले नंबर पे फ्रेम रेट जो है ना वो सिलेक्ट करना है 120। यहाँ पर 120 नहीं आ रहा, इसकी रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ पर 120, 60 की जगह पर 120 ऐड कर दें एंड यहाँ पर 120 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर से फॉर्मेट MP4 एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें एंड मैं इसको यहाँ पर 1 के नेम से सेव कर देता हूँ एंड ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी वीडियो, ठीक है गाइस। जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये देखें, ये ज़रा रेंडर के अंदर चेक करें। अगेन देख लें, ठीक है। तो ये क्वालिटी चेक करें एनिमेशन की, जो कि हमने बहुत ही कम टाइम के अंदर एनिमेशन बनाई है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ना इसको एडिट करना है। तो मैं फाइनल एडिटिंग कर रहे हैं हम, और एडिटिंग में क्या होगा कि इसके अंदर हम इसको जो अनवांटेड पार्ट्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि उनको आप स्प्लिट कैसे कर सकते हैं,
और इस पर इफ़ेक्ट्स कैसे आप लगा सकते हैं या फिर कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, साउंड इफ़ेक्ट्स हमने किस तरह से लगाने हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी एनिमेशन की क्वालिटी को ना 50% बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है तो 50% वो आपकी क्वालिटी को इन्हेंस कर देती है। तो हम ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इसको फिल्मोरा के अंदर। याद रहे कि मेरे पास है फिल्मोरा 12, ठीक है। तो आप कैपकट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैपकट में भी सेम इसी मेथड से ही वीडियो एडिट्स होती हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर मैं यहाँ पर उसे ऐड कर दूँगा अपनी वीडियो को, और यहाँ पर से ना मैं 60 FPS रहने दूँगा, ठीक है। सो ये पहले से मैंने एक वीडियो जो है टाइमलाइन के अंदर ऐड की हुई है, इसको आप यहाँ पर से इग्नोर कर दें एंड यहाँ पर आपकी टाइमलाइन के अंदर आपने उसको स्टार्ट में रखना है। मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो अभी गाइस मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर आ जाता हूँ इस जगह पर, एक मिनट सिर्फ, और यहाँ पर एंड यहाँ से इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए कर्सर को यहाँ पर लेके आऊँगा एंड माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखूँगा और माउस को राइट साइड पर ड्रैग करूँगा तो ये टाइमलाइन जूम इन हो जाएगी, एंड लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करूँगा तो ये जूम आउट हो जाएगी। तो आप जितना ज़्यादा जूम इन करके करेंगे अपना काम, उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने जूम कर लिया, इसको खोल लिया बिल्कुल टाइमलाइन को अच्छे से, और यहाँ पर मुझे अब बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। सो आपने अनवांटेड पार्ट्स को कैसे ट्रिम करना, आप सपोज कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एरिया अनवांटेड, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो जहाँ से जहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं वहाँ पर अपने यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर कर्सर को रखें और यहाँ पर कैंची पर क्लिक कर दें, ठीक है। एंड जहाँ तक आप उसको ट्रिम करना चाहते हैं वहाँ पर भी कर्सर को लेके जाएं और यहाँ पर कैंची पर क्लिक कर दें, और बीच वाला पार्ट उसको पकड़ के सिलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस कर दें, ठीक है। अगर इसको एनेबल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, इसका मतलब होता है ये क्लोज ऑटो रिपल। ऑटो रिपल का मतलब ये होता है कि हमने जो चीज़ें पार्ट्स, अगर अनवांटेड पार्ट्स बीच में से हमने कट किए हैं तो ये उसको रिपल कर देगा, मतलब आपस में जोड़ देगा, बीच का जो स्पेस होगा उसको ना ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको अनडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बीच में से पार्ट्स को ख़त्म करने की नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आपने ट्रांजिशंस लगानी है तो मैं ट्रांजिशंस का भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अनवांटेड पार्ट्स जहाँ से ट्रिम किया और बीच में आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर 2 पार्ट्स आपने बीच में से ट्रिम किए हैं, कट किए, 2 पार्ट्स के बीच में से कोई एरिया कट किया है और 2 पार्ट्स आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, एक पार्ट ये है और यहाँ पर से एक न्यू पार्ट शुरू हो रहा है। इन दोनों को आप मिक्स करना चाहते हैं या कोई ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करने हैं। ट्रांजिशंस पे जाएं और यहाँ पर आपको बनी बनाई बहुत सारी ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। तो अगर इन दोनों पार्ट्स को आपस में स्मूथली ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं, स्मूथली मिक्स हो जाएं, तो आपने क्या करना है कि आपने डिसॉल्व वाली एनिमेशन लेनी है, ट्रांजिशन लेनी है और उसे इन दोनों के बीच में रख देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर से आप इसकी ड्यूरेशन को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें कि बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा और स्मूथली ये जो है ना एक पार्ट दूसरे पार्ट से चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप दूसरी बाकी एनिमेशन जो वो हैं ट्रांजिशंस, वो भी ट्राई कर सकते हैं। और ट्रांजिशंस आपने हमेशा अपनी नीड के अकॉर्डिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप जो वीडियो एडिटिंग बार बार करेंगे और वीडियो एडिटिंग में जब मास्टर हो जाएंगे ना, तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कौन सी ट्रांजिशन को किस जगह पर लगाना है, किस ट्रांजिशन की नीड कब पड़ेगी आपको, ठीक है। इसी तरह से कौन सा इफेक्ट आपने कब लगाना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं और इफेक्ट्स में अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहे क्योंकि शायद इंटरनेट का कोई इशू हो सकता है। बट इफेक्ट्स में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स होते हैं। फिल्टर्स का तो आपको पता है ना कि कलर्स को ग्रेड करने के लिए फिल्टर्स यूज़ होते हैं, और इसके अलावा जो इफेक्ट्स होते हैं वो इफेक्ट्स इसके अंदर आपको बहुत तरह के इफेक्ट्स मिलते हैं फिल्मोरा के अंदर। लाइक अगर आपने इस वीडियो को यहाँ पर से शेक करना है, ट्रांजिशन पर क्लिक करके अगेन इफेक्ट्स पे जाता हूँ एंड यहाँ पर आगे सबके सब एंड देखें
ये वाला इफेक्ट काफ़ी कमाल का है। मैं इस पर इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा एंड यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ना, इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। डिटेक्ट भी कर लेता है और खुद ब खुद ही वो कैमरा ट्रैक भी कर लेता है। सो ये देखें, एंड इस इफेक्ट को ना आप कंट्रोल भी कर सकते हो। आप इस वीडियो के ये वाला पार्ट सेलेक्ट करोगे एंड देन इफेक्ट्स पे जाओगे और ये देखें, ये इसका रेडियस है। इस रेडियस को आप कम कर सकते हो। जूम, स्टार्ट, नोड्स, ठीक है, ये भी आप इसको भी जहाँ से, मतलब कि जहाँ से आपकी एनिमेशन शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक होके यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। तो आप इसका जो नोड है ना उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हो और इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हो। इवन कि आप इसके अंदर इसका जो कलर है ना उस कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने ये वाला कलर कर दिया तो ये कलर यहाँ पर हो गया और पहले वाला कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, सो मैं इसको अनडू कर देता हूँ। बट मैंने यहाँ पर आपको इफेक्ट करके दिखाना था, मुझे इसकी नीड नहीं है। इस जगह पर इस इफेक्ट की कोई नीड नहीं है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरह से इफेक्ट्स के अंदर जो आपको इफेक्ट्स मिलते हैं वो इस तरह से अप्लाई होते हैं और यहाँ पर इफेक्ट्स में आने के बाद आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने ना अगर इस इफेक्ट को ना ख़त्म करना है और हम अनडू नहीं करना चाहते तो हम इसको यहाँ पर से ना इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम स्टिकर्स ऐड करना चाहते हैं तो उसमें बड़े कमाल के स्टिकर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टिकर्स हैं इसके अंदर, जो कि रेडीमेड एनिमेशंस इसके अंदर आपको मिलती हैं। और ये आपको अगर प्रो वाला वर्जन आप फिल्मोरा के लेते हैं, अगर आपको फिल्मोरा भी चाहिए होगा लाइफ टाइम के लिए और बिल्कुल ये वाली सारी चीज़ें आपको इसमें चाहिए तो आपको इसी पैकेज के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर अगर बाय मुझसे करते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर का पैक मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मेथड है। लाइक आप यहाँ पर ये वाला ऐड करना चाहते हैं स्टिकर और इस स्टिकर को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर टाइमलाइन के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और अब इसकी जगह आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको एक तो स्केल भी कर सकते हैं कॉर्नर से पकड़ के एंड इसको यहाँ पर प्लेस भी कर सकते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है। अब इसके बाद आप अगर इस स्टिकर की भी एनिमेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और सेम मेथड से ना किसी भी चीज़ की आप इवन के कोई इमेज भी यहाँ पर लेके आओगे ना, आप उसकी भी एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन इस मेथड से बना सकते हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पर से एनिमेशन इस पॉइंट से और यहाँ इस जगह से आपने शुरू करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने की फ्रेम पर ऐड क्लिक करना है, ऐड की फ्रेम ऐड हो गया एंड थोड़ा आगे जाएं एंड इसको ना इस तरफ मूव कर दें एंड थोड़ा आगे जाएं और उसको उस तरफ मूव कर दें। तो ये जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे वो भी मूव होता जाएगा, सही है। तो आपने इसी मेथड से सब ऑब्जेक्ट्स की जो भी चीज़ें आप ऐड करेंगे उनकी आप कस्टम एनिमेशन कर सकते हैं फिल्मोरा के अंदर। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ पर टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। जो आप जो अगर एक्सप्लेनर एनिमेशंस बनाते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए तो उसमें आपको टेक्स्ट इफेक्ट्स की नीड पड़ती है एंड इसके अलावा भी अगर आप जर्नल नॉलेज से रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं या फिर आप एनिमेशन के थ्रू ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो तब आपको टेक्स्ट एनिमेशन की नीड पड़ती है। तो वो ऐड करने के लिए आपने टाइटल्स पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी टाइटल डाउनलोड करने के बाद ना उसे यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने ये ऐड कर दिया, सही है। अब मैं इसमें इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो ये वाला तो मैं कर देता हूँ ना डिलीट और ये वाला इसको सेंटर में रखता हूँ यहाँ पर। और अब देखें टेक्स्ट की लेयर को जब हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से जब टेक्स्ट टैग करेंगे तो ये बेसिक के अंदर हमें यहाँ पर टेक्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा है वो मिल जाएगा। तो ये हमने सेलेक्ट करने के बाद रिमूव कर देना है और अपना कस्टम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ CG ओपिनियंस, ठीक है। तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इस टेक्स्ट के इफेक्ट्स हमने डालने हैं, लाइक इसमें शैडोज डालना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, एडवांस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ राइट साइड पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको आउटलाइन भी मिल जाएगी। ये आउटलाइन भी आ गई जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर शेडोज जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये शेडोज़ की ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इतनी ओपेसिटी इनफ है। और ये ब्लर और इस तरह से इसका डिस्टेंस को भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
और मैंने करके दिखा दिया, इसलिए मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूँ। सही है। उसके बाद जब आपकी वीडियो यहाँ पर फाइनल हो जाएगी, आप इसमें स्टिकर्स ऐड कर देंगे, इफेक्ट्स लगा देंगे, ट्रांजिशन, टाइटल्स, ये सब चीज़ें कर देंगे। उसके बाद बारी आएगी आपके साउंड इफेक्ट्स डालने की। अब साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूज़िक वो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ना रिकमेंड करूँगा कि आपने फिल्मोरा या कैपकट की लाइब्रेरी में से आपको जो साउंड इफ़ेक्ट्स पहले से बने बनाए मिलते हैं ना, जो ये प्रोवाइड करते हैं, आप वो साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सबके सब कर लें, साउंड इफ़ेक्ट्स पर कोई कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन यहाँ पर से म्यूज़िक कभी भी अप्लाई मत कीजिएगा अपनी वीडियो के अंदर, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। भाई आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में नहीं कहना कि भाई हमारी वीडियोस पर कॉपीराइट आ गया। आप समझ रहे होंगे कि शायद एनिमेशन पर आया, जबकि एनिमेशन कस्टम बनाई होगी, बट खैर जब कॉपीराइट आता तो यूट्यूब वाले आपको डिटेल्स में बताते हैं कि भाई किस चीज़ पर कॉपीराइट आया, और उस कंटेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। एंड कॉपीराइट के कई टाइप्स होती हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में से अपनी म्यूज़िक लेते हैं तो उस पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि देखें, फिल्मोरा के अंदर ना आपको ऊपर यहाँ पर से ये देखें, ये वाली जिस पर ये बना हुआ है ना, ये आइकन, ये वीडियो का या फिर इमेजेस का आइकन होता है। ये नीचे म्यूज़िक है, तो आपने म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट्स जो है हमेशा नीचे वाली इन वाली लेयर्स के अंदर ऐड करने हैं। अगर ये दोनों लेयर्स आपकी टाइमलाइन के अंदर फिल हो जाएं तो आपने यहाँ पर एक न्यू लेयर बना लेनी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। सही है। तो देखें, ऑडियो में जाना है एंड हमने जाना है साउंड इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर सपोज कर लो कि यहाँ पर ये ट्रांजिशन है, ठीक है। और मैं इस पर कोई और ट्रांजिशन लगाता हूँ, जैसे कि ये पुश वाली ट्रांजिशन है, ठीक है। मैं इस पर ये ट्रांजिशन अप्लाई कर दी, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस ट्रांजिशन पर मैंने साउंड इफेक्ट लगाना है, या मैंने अगर कोई टेक्स्ट ऐड किया और उस टेक्स्ट की मैंने एनिमेशन की है तो उस पर मैंने साउंड इफेक्ट लगाना है। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, तो आपने जहां पर से आपकी ट्रांजिशन शुरू हो रही है, सपोज कर लो कि यहां से आपकी ट्रांजिशन शुरू हो रही है, या फिर यहां से आपका टाइटल शुरू हो रहा है, क्योंकि आपने लेयर के अंदर टाइटल ऐड किया होगा ना, टेक्स्ट ऐड किया होगा, उसकी लेयर ऐड हो जाएगी, लेयर के अंदर वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो आपने जहाँ से वो स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर ही अपने साउंड इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बट अब आपने नोट करना है कि जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई की है ये क्या है, इसका नाम क्या है। तो ये पुश थी, इसका नाम था किधर गई ये वाली, पुश लेफ्ट, ठीक है, पुश लेफ्ट। सो हम यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स के अंदर हमें पुश लेफ्ट ढूंढने की नीड नहीं है, हम ओनली पुश ही ढूंढ लें तो वही इनफ है हमारे लिए, ठीक है। और ये देखें, ये बहुत फास्ट है, यस, ये ज़बरदस्त है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से। तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इस जगह पर ना मैं प्लेस कर देता हूँ। और मैं एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि ये जो इसकी वेव्स जहाँ पर हाइप बना रही है ना, जहाँ पर इसकी वेव्स, इस साउंड इफेक्ट की वेव्स हाइप क्रिएट कर रही हैं, बिल्कुल ऊपर जा रही हैं टॉप पर, तो वहाँ पर उनका सेंटर आपकी ट्रांजिशन के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी जो इफेक्ट है ना, वो आपके साउंड इफेक्ट के साथ बहुत अच्छे से मैच करेगा, चाहे वो ट्रांजिशन है, चाहे वो इफेक्ट है, चाहे वो टाइटल है, कुछ भी है। देखिए, ये देखिए, सही है। तो अब ना आप सपोज कर लें कि आपकी वीडियो जो है वो एडिट हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। अब आपने इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है। देखें, कलर ग्रेडिंग का मैं आपको बहुत ही आसान सा मेथड बताता हूँ कि एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड के लिए है, आईफोन यूजर्स के लिए है या नहीं मुझे नहीं पता, बट एंड्रॉयड में मैंने यूज़ किया हुआ, उसका नेम है विंक। शायद आप लोगों ने पहले कभी उसके बारे में सुना हो। और उसको यूज़ करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। तो आप अपनी वीडियो को यहाँ पर से ना पहले कर लें एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं इसके अंदर भी कलर ग्रेडिंग करने का आपको तरीकाकार बता देता हूँ। पहले देखें, कलर पर क्लिक करना है एंड टेम्परेचर आपने यहाँ पर से इंक्रीज़ कर देना है। तो ये कलर जो है ना, कार्टूनी कलर्स मज़ीद प्रोमिनेंट हो गए हैं, ठीक है।
सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ये देखें इस तरफ को, और उसके बाद यहाँ पर से ना हम कलर्स के अंदर वाइब्रेंस के अंदर आते हैं और यहाँ पर से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। एंड सैचुरेशन जो है ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एंड जो शेडोज़ है ना, शेडोज़ को हमने पीछे कर देना है और उसके बाद यहाँ पर इस बाकी चीज़ों को छेड़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। एंड इसके अलावा उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वीडियो के अंदर आएँ एंड यहाँ पर ना आप एक काम करें कि ऑटो इन्हेंस पर लाजमी क्लिक कर दें, ऑटो इन्हेंस पर, और अमाउंट जो है ना इसकी वो आप 29 रखते हैं, बट वो अमाउंट इसकी अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपकी वीडियो के जो कलर्स हैं और अगर इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आप इसको फुल कर दें 99 पे, ठीक है। मैं इसको पीछे कर देता हूँ 26 तक, आई थिंक इनफ है, ठीक है। ये इतना सा काम है और इस मेथड से कलर ग्रेडिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहाँ पर से देखें, पहले वाली वीडियो देखें और ये वाली वीडियो देखें जिसकी मैंने कलर ग्रेडिंग की है, सही है। एंड अगर आप एक और काम करना चाहते हैं कि आपने किसी एक पार्ट की कलर ग्रेडिंग कर दी है, बाकी पार्ट्स रह गए हैं आपके, तो फिल्मोरा में ये बड़ी कमाल की सहूलत मिलती है। मैं इसलिए कैपकट से ज़्यादा इसको तरजीह देता हूँ क्योंकि इसके अंदर आप किसी एक चीज़ के इफ़ेक्ट्स दूसरी चीज़ पर लगा सकते हैं। लाइक एक पार्ट, इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर जाके इस वाले पार्ट पर राइट क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट्स पर क्लिक कर देता हूँ, तो जो कलर ग्रेडिंग मैंने इस वाले पार्ट की थी वही कलर ग्रेडिंग इस पर हो जाएगी। एंड सिर्फ कलर ग्रेडिंग के इफेक्ट्स ही कॉपी नहीं होते, हर चीज़ के इफेक्ट्स कॉपी हो जाते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पर इफेक्ट्स में से कोई इफेक्ट ऐड किया हुआ है तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर इस पर जो इफेक्ट्स लगाए होंगे वो सब के सब यहाँ पर जाके दूसरे पार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। यही कुछ था, इतना कुछ था। एंड अब बारी आती है कि हमने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। एंड हम अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जनाब MP4 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर से, यहाँ पर क्लिक करके आपने अपनी लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर से लोकेशन अपनी सेलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने पहले एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। एंड ये सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको नेम दे दूँगा फाइनल के नेम से, आप कोई भी नाम दे दें या बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, आपकी मर्ज़ी है भाई। और उसके बाद यहाँ पर से ना रेजोल्यूशन जो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है वही रहने दें। FPS 60 FPS स्मूथ एनिमेशन के लिए बेस्ट है। एंड इसके बाद रेकमेंड पर चेक रहने दें। एंड इन दोनों को आप यहाँ पर अपलोड टू क्लाउड, इस पर चेक लगाने की नीड नहीं है। ऑटो हाईलाइट पर आपने तब इसको इनेबल करना है कि अगर आप YouTube के लिए शॉर्ट्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको चेक कर देंगे और ये आपको बता देगा कि आप टिकटॉक के लिए शॉर्ट्स निकाल सकते हैं या फिर YouTube के लिए, सही है। एंड ऑटो भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ एंड मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ और आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। A business is only as successful as its people are happy. तो दोस्तों ये था हमारा 3D एनिमेशन का मुकम्मल कोर्स। अगर कोई कमी कुताही रह गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप इसको बहुत ही एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट मेरी व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाए और साथ में आपको टूल्स भी मिल जाया करें, हर चीज़ के टूल्स, सॉफ्टवेयर्स या आप एसेट्स मिल जाया करें आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग, तो आप लोग मेरी सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन या 1 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर बाय कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के अंदर। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।